सो जगन्नाथ अष्टकम जो है, अष्टकम क्योंकि कह रहे हैं तो ये 8 श्लोकों में है। जगन्नाथ अष्टकम की रचना आदि शंकराचार्य ने की। आदि शंकराचार्य कौन है? ही इज शिवजी हिमसेल्फ, वो शिवजी ही हैं खुद। उन और जो आदि शंकराचार्य हैं, उन्होंने ये भगवान जगन्नाथ के प्रेज में, उनको ग्लोरीफाई करने के लिए ये अष्टकम लिखे। कब लिखे? जबकि वो जगन्नाथपुरी में विजिट करने के लिए गए थे। आदि शंकराचार्य मायावादी हैं, और मायावादी जो होते हैं वो भगवान को ऑब्वियसली वो सब सर्वपरि सब कुछ मानते हैं, सुप्रीम मानते हैं। पर वो ये कहते हैं कि जो जगत है वो मिथ्या है। और जो हम क्या बोलते हैं, जो वैष्णव है वो क्या बोलते हैं कि जगत मिथ्या नहीं है, जगत टेम्पररी है। जो है वो सच है, वो भगवान की शक्ति है, परंतु ये टेम्पररी है। तो इतना सा डिफरेंस रहता है ये। तो हमारी फिलॉसफी क्या रहती है? हमारी फिलॉसफी रहती है अचिंत्य भेदा भेद। कि जैसे कि सागर और बूंद में अचिंत्य भेदा भेद है। वो कैसे? मतलब कि जो बूंद में है उसमें वही क्वालिटीज हैं जो कि सागर में है, परंतु क्वांटिटी क्या का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अचिंत्य भेदा भेद। मतलब एक से है भी और नहीं भी। ठीक है, सो ये होता है अचिंत्य भेद। अब श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब वो विजिट कर रहे थे, और जो वो वहां पर चैतन्य महाप्रभु पुरी में 18 साल रहे। ठीक है, और वहां पे जब वो थे तो वो इस ये अष्टकम है उसको बहुत भाव से, बहुत डिवोशन के साथ में इसको गाया करते थे। और क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु के टीचिंग्स को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही ये संकीर्तन मूवमेंट दिया, तो इसलिए ये जो अष्टकम है ये हमारे लिए बहुत 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 वैल्यूबल है। ठीक है, सो इसलिए हम इसको बहुत भाव से गाते हैं। और अभी पुरी में क्या चल रहा है? अभी पुरी में क्या चल रहा है? जो जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव है उनके साथ में अभी क्या चल रहा है? रथ यात्रा। हम्म। तो अभी वो 15 दिनों के लिए सिख हैं, बीमार हैं। बीमार हैं अभी 15 दिनों के लिए। उन्होंने 29 जून को 108 पॉट्स ऑफ वाटर से उनको खूब स्नान कराया गया। ठीक है, स्नान किस लिए कराया जाता है? कि ये भक्तों की सेवा होती है, ये भक्तों को सेवा दी जाती है, और इसलिए स्नान होता है। उस स्नान के बाद भगवान जो हैं वो बीमार पड़ जाते हैं 15 दिनों के लिए, और अपने ही श्री मंदिर के अनावसर जो गृह होता है उसमें वो रेस्ट करते हैं। और इस समय पे उनको बहुत सारा जो काढ़ा होता है और ये पिलाया जाता है, और खिचड़ी का भोग, हल्का लाइट मील्स उनको खिलाए जाते हैं। और वो वहां पे बिल्कुल क्वाइट एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, और दर्शन इस समय में बंद रहते हैं। ये 15 डेज में दर्शन बंद रहते हैं। ठीक है, जो पुरी है, जो वो कहाँ पर है? फुट हिल्स ऑफ नीलाचल। नीलाचल के जो फुट हिल्स हैं तलहटी में, तो वहां पर पुरी है, उड़ीसा में। ठीक है, यहाँ पे पुरी है। तो जगन्नाथ का जहाँ मंदिर है, उड़ीसा को, पुरी को क्या कहते हैं? श्री क्षेत्र भी कहते हैं उस जगह को। जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जो अर्चा विग्रह है, वो किससे बने हुए हैं? वो किससे बने हुए हैं? वो नीम लकड़ी से। नीम की लकड़ी से। की लकड़ी वो बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में वो एक यात्रा करते हैं। इस यात्रा को क्या कहते हैं? इस यात्रा को रथ यात्रा कहते हैं। और रथ यात्रा में वो कहाँ पर जाते हैं? वो जाते हैं गुंडिचा मंदिर में। तो गुंडिचा मंदिर में जब वो जाते हैं तो उस मंदिर का पहले सफाई होती है, उस सफाई को कहते हैं गुंडिचा मंदिर मार्जन। ठीक है, ये सिर्फ मंदिर, क्योंकि भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं बसते हैं, वो हमारे दिल, हाँ, हृदय में भी बसते हैं। इसलिए सिर्फ मंदिर की सफाई का अभिप्राय नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये भी अभिप्राय है कि हम अपने हृदय की जो गंदगी है, जो डर्ट है, जो डस्ट है, उसे भी साफ करें। हृदय में क्या डर्ट है, क्या अनर्थ है, क्या गंदगी है? क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सारी जो है, ये सारी हृदय की जो डर्ट है, इसको भी साफ करेंगे यदि से, तभी हम भगवान को अपने हृदय में इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, और भगवान तो
प्रभुपाद जी ने बताया है एक्सप्लेन करते हुए कि ये जो श्री मंदिर है जहाँ पे जगन्नाथ सुभद्रा और बलदेव जी रहते हैं, ये श्री मंदिर द्वारका के समान है। और जब भगवान को बहुत याद आती है अपने बचपन के दोस्तों की, अपने बचपन के सखाओं की, अपने गोप सखाओं की, गोपियों की, नंद महाराज की, यशोदा मैया की, इनकी बहुत याद आती है, तो फिर वो गुंडीचा मंदिर जाते हैं एक साल में एक बार, और गुंडीचा मंदिर उनको वृंदावन की याद दिलाता है। ठीक है। तो जब हम रथ यात्रा में जो रस्सी खींचते हैं, तो हमारा भाव क्या होना चाहिए कि हम भगवान को अपने हृदय में बुला रहे हैं। हम भगवान को हेल्प कर रहे हैं कि द्वारका से वृंदावन विजिट करने के लिए हम हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। पर उसके पहले जैसे मंदिर की सफाई होती है, हमें अभी अपने हृदय की सफाई करनी चाहिए। अब हम फर्स्ट वाला श्लोक का एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो। कदाचित मतलब कि क्या है कि कभी कब, मतलब समटाइम्स। कदाचित मतलब कि पहले तो तुम कभी, जब यहां नहीं थे तो तुम कभी कहीं और थे। तो कहाँ थे? कालिंदी। कालिंदी मतलब कि यमुना जी। कालिंदी तट मतलब यमुना, द बैंक ऑफ रिवर यमुना। बैंक ऑफ रिवर, रिवर यमुना मतलब कालिंदी। तो कालिंदी नाम क्यों पड़ा, यमुना जी का कालिंदी नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये कालिंदी पर्वत से आती है, नंबर वन। तो और ये भी कहते हैं कि आ, ये इसलिए काली हो गई क्योंकि काले काले लड़के ने यहाँ पे स्नान किया। कौन? कृष्ण ने। और जो आ, यमुना जी का पान करता है, सेवा करता है, उसको कभी भी कली का प्रभाव नहीं होता है। जैसे कलियुग के जो जो दुष्प्रभाव है वो उस पर नहीं पड़ते। कब? जब यमुना जी की सेवा और यमुना जी का पान करते हैं। ठीक है। फिर क्या है? विपिन संगीत तरलो। विपिन संगीत तरलो मतलब कि, तो यमुना जी के तट पर जो वन है, कौन सा तट पे वन है? वृंदावन। यमुना जी के तट पे कौन सा वन है? वृंदावन। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी, या कहा, ये कहा जा रहा है कि अभी तो तुम यहां पर हो। कहां पर? पुरी में तुम हो, अभी तुम यहाँ पर इसके पहले तुम यमुना तट पर थे, तुम वृंदावन में थे, और तुम वहां पर संगीत बजाते थे, मतलब कि तुम वेणु, मुरली जो थे वो तुम बजाते थे। और तरलो, तरलो मतलब, जैसे तरलो का क्या अभिप्राय है? तरलो मतलब कि जैसे कि दीपक की लौ आप देखते हैं ना, थोड़ा थोड़ा से ऐसे ऐसे करके चलती है दीपक की लौ। ठीक है। दीपक की लौ देखो कैसे एकदम वेरी कामली ऐसे चलती है। या बोलते हैं कि जल की जो लहरें होती हैं वो बहुत मधुर और तरंगित लगती हैं। या जब कोई नर्तक या नर्तकी जब बहुत सुंदर नृत्य करते हैं, तो उनकी बॉडी में जो लचक होती है, जो सहजता होती है, वेरी स्मूथली द डांस मूव्स आर वेरी स्मूथ। तो इस तरीके से बहुत, उसको बोलते हैं तरलो, तरल। तो तरल मतलब कि जैसे कि समुद्र की लहर होती है, दीपक की लौ होती है, और नृतक, नृतक का जो लचीलापन होता है उसकी बॉडी में, उसके मुंह में जो लचीलापन होता है, इस तरीके से आप बहुत ही लयबद्ध होकर के, बहुत ही चपल तरीके से आप वेणु बजाते हैं। कहाँ पे वेणु बजा रहे हैं? आप वृंदावन, जो कि यमुना के तट पर है। जब आप यहाँ नहीं थे तो पहले आप वहां थे, और आप वहां ये वेणु बजा रहे थे। और उस वेणु के संगीत को सुन करके सबका मन चंचल हो जाता था। और गोपियां, किसका मन चंचल होता था? ऑब्वियसली गोपियों का। तो गोपियां, जिनका कि मन बहुत चंचल हो जाता था, और वो आपकी इस धुन को सुन करके जहां भी होती थी वहां से भाग पड़ती थी, भाग करके आपके पास में आ जाती थी। ठीक है। तो कदाचित मतलब कि जब आप यहां नहीं थे तब आप कभी वहां थे। कहाँ थे? कालिंदी। कालिंदी मतलब यमुना तट। कालिंदी तट मतलब यमुना तट। विपिन मतलब कि, विपिन मतलब वो वन। विपिन किसको कहते हैं? फॉरेस्ट को कहते हैं। जो क्लस्टर ऑफ फॉरेस्ट होते हैं ना, उसको कहते हैं, कुंज को कहते हैं। तो ये कहाँ की बात हो रही है? ये वृंदावन की बात हो रही। तो वृंदावन में आप संगीत, मतलब कॉन्सर्ट करते थे आप वहां पे, ऐसा संगीत बजाते थे, और बिल्कुल तरलो, ऐसा मधुर और स्मूथ आप संगीत बजाते थे। फिर नेक्स्ट लाइन में आते हैं, मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप। मुदा भीरी मतलब, मुदा मतलब कि बहुत ही प्रसन्न चित्त होकर,
भीरी मतलब गोपियां। तो गोपियां जब आपके वहां पर आ जाती थी और बहुत ही आपके संगीत को सुनती थी तो उनका मुख प्रसन्नचित्त हो जाता। ठीक है। नारी मतलब वो सारी गोपियां, वो ऑल द विमेन, है ना। वदन मतलब फेस। कमला मतलब कि जिस प्रकार सूर्य की किरण पड़ने पर जो लोटस होता है वो खिल जाता है, उसी प्रकार जब आपके वेणु की मधुर धुन जो है वो जब गोपियां सुनती थीं तो उनका मुख भी कमल के समान खिल उठता है। ठीक है। फिर है कि स्वाद मधु, और इसका स्वाद, जैसे कि कमल का स्वाद कौन लेता है? बम्बल बी, भंवरा जो होता है वो कमल का स्वाद लेता है। तो और आप ऐसे खिले हुए मुख मुख का आप आस्वादन करते। ठीक है। वृंदावन जो कि यमुना के तट पर है, आप बहुत खुश होकर के वहां पर वेणु बजाते, और इस वेणु की धुन को सुन करके सारी गोपियां जो हैं वो दौड़ करके आपके पास आती, और आपके वेणु की धुन सुनकर उनका जो मुख है वो कमल के समान खिल उठता। ठीक वैसे ही जैसे ही सूर्य की किरण पड़ने पर कमल खिल जाता है, वैसे ही आपकी बांसुरी की धुन सुनकर उन गोपियों का जो मुख है वो कमल के समान खिल जाता है, और आप ऐसे खिले हुए मुख का आस्वादन करते हैं। ठीक है। ये समझ में आ रहा है? मुदा भीरी नारी बदन मतलब कि जब वे भगवान की वेणु सुनकर आती हैं, कौन? गोपियां आती हैं, तो उनका मुखमंडल आनंदित हो जाता है। कहने का ये भी तात्पर्य है कि भगवान के बिना गोपियां जो हैं वो मुरझाई हुई रहती हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य की किरण के बिना कमल जो है वो मुरझाया हुआ मतलब बंद रहता है। ठीक है। भगवान के विरह में सब कुछ शून्य है। जब भगवान से दूरी होती है तो सब कुछ बिल्कुल जीरो लगता है। ठीक है। किसी चीज में रस नहीं आता। और जब खिल उठता है मन, मुख, कमल, तो इसका स्वाद कौन लेता है? कौन लेता है? मधु। मधु मतलब कि भंवरे को कंपेयर करा गया है किससे? वन विहारी से। किससे? बाके बिहारी से। किससे? जो वृज विहारी है उनसे। किससे? जो मधुसूदन है उनसे भंवरे को कंपेयर करा गया है कि जैसा भंवरा फूलों का आस्वादन करते हैं वैसे आप मुखों का आस्वादन करते हैं। ठीक है। तो अब फिर ये क्वेश्चन उठता है कि क्या ये लंपट है क्या? बिल्कुल ही एकदम लंपट है कि मुखों का पहले पहले तो बांसुरी बजाएंगे, फिर गोपियों को बुलाएंगे, फिर गोपियां आती हैं, फिर वो खिल जाता है उनका चेहरा, तो उनके चेहरों का ये आस्वादन करें तो लंपट है क्या? एकदम। तो बोले ये कोई साधारण लंपट नहीं है। तो कौन है ये रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशा अर्चित पदो। तो रमा शंभु ब्रह्मा, तो ये रमा कौन? रमा लक्ष्मी जी। शंभु कौन? शिव। ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा जो कि सृष्टि करता है। अमरपति कौन? अमरपति यानी कि इंद्र, जो अमरावती के राजा हैं। स्वर्ग जो है उसका कैपिटल जो राजधानी है वो है अमरावती, और अमरावती के राजा कौन है? वो है इंद्र। और गणेश जो कि देवताओं के लिए भी पूजनीय हैं। तो ये सारे जिनकी चरणों की सेवा करते हैं, ऐसे है वो लंपट। मतलब ऐसे बड़े बड़े जो महान लोग हैं ना, वो भी जिनकी चरणों की सेवा कर रहे हैं, उस लंपट की ये बात हो रही है। ठीक है। ही इज नॉट ऑर्डिनरी, बट ऑल ऑफ दीज हाई एंड माइटी एवरीबडी इज सर्विंग द लोटस फीट ऑफ whom? कृष्णा। ऑफ whom? अभी यहाँ पे जगन्नाथ जी की बात हो रही है। और जगन्नाथ जी अभी यहाँ नहीं, अभी तो तुम यहाँ हो जब तुम वृंदावन के यमुना तट पे थे। ठीक है। तो बोलते हैं कि अच्छा ओके, तो जो वृंदावन में थे, जो गोपियों के सुंदर मुख का आस्वादन कर रहे थे, जिनकी पाद सेवा ये सारे बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, ओके समझ आ रहा है। सो नाउ व्हाट? नाउ व्हाट क्या कहना चाह रहे हो? तो कहना ये चाह रहे कि ऐसे, क्या कहना चाह रहे हैं कि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ऐसे ऐसे जो भगवान है जगन्नाथ जो है, जो सबके स्वामी हैं, वो मेरे नैनों के पथ में मेरे सामने हो। मतलब मैं जहां जहां मेरी नजर जाए वहां वहां आप मेरे सामने हो।
मेरे नैनों के रास्तों में आप मेरे सामने खड़े रहो, मतलब मेरे नजर के सामने से आप मत उठो। तो जगन्नाथ स्वामी मतलब जग के जो नाथ हैं, जो सबके स्वामी हैं, जो कि सबकी रक्षा करते हैं, वो मेरी भी रक्षा करें। और यहाँ पे प्रार्थना है, मेरी ये प्रार्थना है कि मैं चाहती हूं कि सदैव मेरी आंखों के सामने रहे कौन, और यही मेरी सबसे बड़ी रक्षा होगी कि भाई जब भगवान मेरी आंखों के सामने रहेंगे तो मैं हमेशा माया से सुरक्षित रहूंगी। ठीक है। और ये किसके भाव से हम ये पढ़ रहे हैं? ये किसके? चैतन्य महाप्रभु जो भाव में गाते थे, हम भी उसी भाव से इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो कौन है? वो राधा और कृष्णा का मिलित रूप है। तो उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने, वो क्यों आए, उन्होंने क्यों अवतार लिया, वो क्यों आए? दो कारण। एक कारण क्या है कि वो युग धर्म का प्रचार करना चाहते थे, जो कि हो रहा था। युग धर्म क्या है? संकीर्तन मूवमेंट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये संकीर्तन मूवमेंट है, तो ये तो स्थापित हो ही जाता। परंतु जो डीपर लेवल है, जो भक्तों के लिए समझ का लेवल है, वो ये है कि जो जो चैतन्य महाप्रभु हैं, वो एक्चुअली में राधा रानी का प्रेम का आस्वादन, वो राधा रानी, वो सोचती थी कि राधा रानी को ऐसा कैसा प्रेम है मुझसे, कि वो ऐसा कैसा भाव है कि वो हमेशा इतनी तृप्त रहती हैं और कभी उनके लिए वो पूरा नहीं पड़ता, और की भावना रहती है। वो ऐसा कैसा भाव है, वो ऐसी कैसी भक्ति है? मैं भी उस प्रेम का, उस भाव का, उस भक्ति का आस्वादन करना चाहता हूं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण के मिलित रूप में आते हैं, क्योंकि वो राधा रानी के प्रेम का और राधा रानी के भाव का आस्वादन करना चाहते हैं। और ये आस्वादन उन्होंने कहाँ किया? उन्होंने ये आस्वादन कहाँ किया? उन्होंने ये आस्वादन जगन्नाथपुरी में किया। जगन्नाथपुरी में सामने कौन है? जगन्नाथ जी हैं, जो कि कौन है? जो कि कृष्णा हिमसेल्फ है। ठीक है। तो अभी और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो भक्त के रूप में है। तो भक्त की प्रगाढ़ प्रेम कहां पर आ रहा है? जगन्नाथपुरी के सामने, जगन्नाथ जी के सामने, जो कि कृष्णा हिमसेल्फ है। तो यहाँ है भगवान और यहाँ है भक्त। तो ये भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु जो है, वो भक्त के रूप में भगवान की, जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं और जगन्नाथ जी से प्रेम करते हैं। तो इसलिए वो जो ये अष्टकम गा रहे हैं, वो एक्चुअली राधा रानी के भाव में ही कहते हैं कि अब मुझसे विरह सहन नहीं होती, तुम मेरे आंखों के सामने रहो, तुम गायब मत हो जाओ। ठीक है। सो आज हम एक ही श्लोक कर पाए हैं, पर दैट्स ओके। वी विल टेक वन श्लोक एट अ टाइम, जिससे कि आप जब एक श्लोक भी पढ़ रहे हैं तो आपको उसका वैसा आस्वादन हो। ठीक है। अब एक बारी मैं आपको इसको हिंदी में पढ़ देती हूँ, एंड देन माधव जी फिर आप उसको ट्यून में गा दीजिएगा। हे प्रभु, आप कदाचित जब अति आनंदित होते हैं, तब कालिंदी तट के निकुंजों में मधुर वेणुनाद द्वारा सभी का मन अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। वे सब गोप बाल और गोपिकाएं ऐसे आपकी ओर मोहित हो जाते हैं, जैसे भंवरा कमल पुष्प के मकरंद पर मोहित रहता है। आपके चरण कमलों की, जो कि लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, शिव, गणपति और देवराज इंद्र द्वारा भी सेवित हैं, ऐसे जगन्नाथ महाप्रभु मेरे पथ प्रदक्षक ही मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करें। ठीक है। अब इंग्लिश में इसको पढ़ देते हैं। समटाइम्स इन ग्रेट हैप्पीनेस लॉर्ड जगन्नाथ with his flute makes a loud concert in the groves on the bank of Yamuna. He is like a bumblebee who tastes the beautiful lotus-like face of the cowherd damsels of Raja, and his lotus feet are worshipped by Lakshmi, Shiva, Brahma, Indra, Ganesh. May that Lord be the object of my vision. कि जहां जहां मेरी आंखें
मेरी नजर हो, वहां वहां जगन्नाथ तुम ही तुम हो। ठीक है, हरे कृष्णा। सो अब माता जी इसको आप विथ ट्यून पढ़िएगा और अब आप सुनिएगा और अब आपको बहुत सुंदर लगेगा ये। थैंक यू माता जी। कदाचित कालिंदी तटवेपिन संगीतक तरलो मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशाचित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। माता जी एक एक शब्द का मीनिंग समझ आ रहा है अब तो। अब आया ना, और अच्छा लगता है ना ऐसे फील, जस्ट दैट लॉर्ड जगन्नाथ इज हगिंग यू विथ हिज ओपन आर्म्स, मतलब कि उनको बस आप जाके हग कर लो ऐसा। और क्योंकि अभी जगन्नाथ जी सिख हैं, तो हम अगर हमारे ऑल्टर में वो होते हैं तो हम उनको थोड़ा सा ढक कर रखते हैं, और उनकी उनके लिए बहुत भाव से इसको गाना चाहिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। टुमारो आई हैव अ ट्रैवल, सो कल मैं शायद से ना ले पाऊँ बिकॉज आई विल बी इन ट्रैवल। और परंतु आप इसको आप पूरा पढ़ेंगे हिंदी में, ट्रांसलेशन जैसे आपने कल लिया था वैसे आप लेंगे। एंड डे आफ्टर आई विल टेक द सेकंड श्लोका। ठीक है, फिर उसको अच्छे से बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। सो वी विल टेक अ पॉज हियर, और अब हम 15th लाइक व्हेन आई कम बैक फ्रॉम ट्रैवल, उसके बाद हम श्रीमद् भागवतम वापस से शुरू करेंगे। तब तक हम रोज अष्टकम ही पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको उसको भाव से बोलेंगे। ठीक है, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। सो श्रील प्रभुपाद की जय, श्री वासुदेव की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय, रथ यात्रा की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। सो लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। माता जी आप बहुत खूबसूरत ढंग से बताते हैं, माता बहुत जी ही सुना है तो बस आप, मैंने भी लेक्चर सुन के बस प्रिपेयर करा है। और जब मैंने सुना तो मुझे भी लगा कि इसका कितना भाव है, कितना मीनिंग है। सो आई शुड शेयर विद ऑल ऑफ यू ऑल्सो दैट मीन्स। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सो लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा विनी माता जी। आप ले लीजिए माता जी, नॉट अ प्रॉब्लम। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु पादाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी की जय, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय, नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय, श्री श्री राधा माधव की जय, श्री पंचतत्व की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय, श्री तुलसी महारानी की जय, श्री पतित पावन गौर निताय की जय, श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरि हरि बोल, श्री गुरु और गौरांगा की जय हरि हरि बोल, श्रीला प्रभुपाद जी की जय हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन वृक्ष भूमि वृंदावन धाम चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय, राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की जय, ट्रांसजेंडर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, महाप्रसादम की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Then from Mataji, let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then from, thank you so much for your presence, your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow at least. And thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को।